जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज गणनंदन यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ गोपीनाथ राधे। राधा माधव राधे। राधा श्याम सुंदर श्याम सुंदर राधे। जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम वृंदावन धाम। जय वृंदावन धाम। जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। जय शिल प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। नित्य गौर हरि बोल। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर जी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। मूखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरियत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि परमानन्द माधव श्री चैतन्य। Hare Krishna. Am I audible and clear? Yes, Mataji. Yes. So, Dhanvat Pranam to everyone, and thank you very much for joining for this Thursday online satsang, which we have been doing for quite a long time. And the topic what we have chosen is Vaishnava Sadachar. As discussed last Thursday in the end, those of you who are there till the end, where Sadi Krishna Prabhuji was there and he spoke about ki we can, take the Vaishnava Bhajan. And also in the end, for some time, we can have, you can share just for a few minutes, couple of minutes, what you have heard in the lecture. And second thing about something what you have read from Prabhupada's book. Yes, so that will be in the end after Q&A.
as we this bhajan which we chose this time is Parama Karuna Bhaudujani, which is written by Lochan Das Thakur, Hare Krishna, Lochan Das Thakur ji. And as you all know, 14th March is Gaur Purnima. So, and we just celebrated Nityanand Trayodashi. Yes, so we thought कि this bhajan once in we can have 15 दिन में एक भजन ऐसे महीने में 2 भजन we can learn. And as I had shared yesterday in the group, the written English and Devanagari both, and also the meaning of it, and the audio and the video of the bhajan. So जो भी 2 ट्यून हैं, तो आप जो भी अच्छा ट्यून लगे आपको वो सुनते सुनते ना ये लर्न हो जाएगा एक्चुअली. एंड as we speak so much because भगवद गीता 700 श्लोका, भागवतम तो और बड़ा, सीसी ऐसे रामायण बहुत बड़े हैं. बट ये जो वैष्णव गीत है, ये जो आचार्यों ने लिखे हैं, उन्होंने सबका ये जो एसेंस है एक एक भजन में डाला है. तो इट्स अ वेरी शॉर्ट भजन, हार्डली टू few minutes, couple of minutes actually. But ये बहुत dear है. And Lochan Das Thakur will just read quickly that meaning, okay, before beginning our etiquette session. So quickly I'll do it. The 2 lords, Nitai Gaurachandra, are very merciful. They are the essence. They are the essence of all incarnations. हाँ, सभी जो incarnation है अवतारों का वो essence है. एक मतलब grid एकदम. The specific significance of this incarnation is that they introduce a process of chanting and dancing, and that is simply joyful. उन्होंने क्या ये किया है, दोनों ने ये जपा and dancing, कीर्तन में डांस करना, और that makes us just joyful process. It's not a morose, एकदम दुख भरा नहीं, एकदम happiness का process है. और कलयुग के लिए हरि नाम ही chanting हरे कृष्ण महामंत्र is everything. So ये स्वयं निताय गौरचंद्र who is Krishna and Balram, उन्होंने दिखाया हमें. My dear brother, I request, ये लोचन दास ठाकुर बोल रहे हैं हम सबको, brother sister जो भी है, my dear brother, I request that you just worship Lord Chaitanya and Nityananda with firm conviction. कैसे worship करना है? With firm conviction and faith, श्रद्धा से और एकदम दृढ़ता से. If one wants to be Krishna conscious by this process, one has to give up his engagement in self gratification. One simply has to chant Hare Krishna, Hare Hare without any motive. So simply, selflessly, we have to just chant. Have to have faith in both of them. My dear brother, just try and examine this within the 3 words. There is no one like Lord Chaitanya or Lord Nityananda. Their merciful qualities are so great that upon hearing them, even birds and beasts cry and stones melt. तो कि उनका जो ग्लोरीज है, जैसे उनके जैसे एकदम दयालु और कोई भी नहीं है, कोई भी जगत में आपको नहीं मिले. स्वयं कृष्णा से भी मर्सीफुल है वो, वही कृष्णा है, बट ये एकदम दया की भावना से आए हैं. उनको पता है हम कुछ करने वाले तो है नहीं है, तो इसके लिए हमें कैसे भी ये न के न प्रकार है ना, कृष्णा wants us to back, and he took the form of Gauranga, and Balram ji took the form of Nityananda, and they came. And और बोलिए उनकी जो क्वालिटीज है, जो हम उनकी डिस्क्रिप्शन, और ज़्यादा से ज़्यादा अभी से शुरू करना है सुनना हमें गौरांगा के बारे में, नित्यानंद प्रभु गौरांग के बारे में. जब सुनेंगे तो जब उनकी ग्लोरी सुनते हैं प्रेम से और फेथ से, इवन जो कोई हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, वो रोने लगते हैं एक्सटेसी में. एंड जो स्टोन्स है, पत्थर, वो मेल्ट हो जाते हैं. एंड ये कैसे है? उनके there is a place called झारखंड फॉरेस्ट, बिहार में. इट इज स्टिल देयर. वहाँ पे ना, वहाँ पे स्टोन है जहाँ पे वो उनका पद कमल, चैतन्य महाप्रभु का चरण कमल से वो मेल्ट हो गया स्टोन. सो यू कैन सी द लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु अभी भी, and also this famous beautiful painting in which when Chaitanya Mahaprabhu started doing Sankirtan, तो क्या होता है, जो हरण है, हिरण, वो क्या करते हैं, और शेर, टाइगर, वो एक दूसरे को गले लगाते हैं. एक्चुअली कैसे है, दोनों अलग अलग है ना, खाना है दूसरे को, एक साथ में रह ही सकते नहीं. बट संकीर्तन के पावर से, हरिनाम के पावर से क्या होता है,
वो एक दूसरे को आलिंगन करते हैं. दैट इज द पावर हरे कृष्णा महामंत्र, राइट. कोई भी कितना भी दुश्मन हो, कुछ है, ये सब कुछ कैन चेंज, राइट. Here, but Lochan Das regrets that I am entrapped by sense gratification, since I have no attraction for the lotus feet of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. Lochan Das Thakur बोलते हैं कि इतनी उनकी महानता है, फिर भी क्या कर रहा हूँ मैं, उनके चरण कमलों का मुझे अट्रैक्शन नहीं है. क्यों? क्योंकि मैं एकदम सेंस ग्रेटिफिकेशन, मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन में हूँ. एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट हैविंग द अट्रैक्शन ऑफ द लॉर्ड. तो किनको अट्रैक्शन नहीं है चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनने का, उनको दर्शन का, उनके हरिनाम का? जो लोग एकदम सेल्फ ग्रेटिफिकेशन त्रस्त है, जो हम सब हैं. तो फिर क्या होता है, अगर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन में रहेंगे तो क्या होगा, यमराज आएंगे. वो कौन है यमराज? सुपरिटेंडेंट ऑफ डेथ. और फिर मुझे वो पनिश करके वो फिर मुझे लेके जाएंगे. यस, सो दैट इज. इसलिए पहले हमें इन दोनों का वो बहुत दयालु है, परम दयालु, परम करुणा, बहुदुई जना निताय गौरचंद. इतना सुंदर वचन है. So we have to take shelter of Nityananda Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu. It is so easy, so easy. Just chant Hare Krishna, be in the association of devotees, serve whatever way, read, hear, dance, have feast, prashadam. हो गया, और क्या करना है, right? तो yes, so ऐसे said कि ये भजन इतना सुंदर है, इसके बारे में तो मतलब एक दिन भी कम है बात करने के लिए. But as Prabhu said कि स्टार्टिंग में बोलना है तो just little bit, but yeah. वेरी ब्यूटीफुल भजन. तो हमें ये सुनते रहना है भजन पूरे ये कर, जो भी टाइम मिले बीच में सॉन्ग सुनते हैं हम, ये लगाओ सुबह शाम. वेरी सूदिंग, पीसफुल है ना, बहुत अच्छा लगेगा. बच्चों भी काम डाउन हो जाएंगे. यस, एंड विद दिस ट्यून से भी इट बिकम्स वेरी इजी टू लर्न. ओके, सो हम करेंगे. एंड द जो मीनिंग है उसके ऊपर भी मेडिटेट करना है, राइट. So with this, let us begin with our today's session of Vaishnava Sadachar. But as usual, what we have to do, same question, what is the need of doing learning and knowing this Vaishnava Sadachar? Always remember Krishna, never forget Krishna. Yes, thank you Devashri, thank you Pankaj Prabhu. Always remember Krishna, never forget Krishna. And ये जो है, this is the most pleasing. ये हमारा आभूषण है वैष्णवों का. उससे कृष्णा खुश हो जाएंगे हमें देख के. We'll come with the आभूषण in front of them. And whatever we are learning in this Vaishnava Sadachar class, this is for us, not to judge others. और बोला अरे आप तो फॉलो ही नहीं, ऐसे नहीं. ये खुद के लिए है, ये याद रखना चाहिए. We are nobody to judge, and इसके लिए नहीं है, right? Unless you have that role or सेवा, or you have that फ्रेंडशिप बॉन्ड, तो अच्छे से प्रेम से बोल सकते हैं. ठीक है. सो वेयर वी हैड रीच लास्ट टाइम, दोज ऑफ यू आर हैविंग द मैनुअल, वी हैड हरे कृष्णा, वी हैड फिनिश्ड प्रसादम. यस, प्रसादम के बारे में. और अभी हम थे कि अभी ऑनर. यस, तो प्रसादम जो हम पाते हैं उससे व्हाट प्रेयर्स जो हमें बोलने हैं, दैट These are the two ना. इस्कॉन में हमारे हर प्रोग्राम में 2 स्पेशल प्रेयर्स है, बहुत स्पेशल प्रेयर्स. कौन से प्रेयर्स है? एक है जय राधा माधव, मतलब वो शुरू होने से थोड़े थोड़े में होते हैं सब लोगों की आंखें फिर से बंद हो जाती है बीच में, एसी भी ठंडा. और अभी तो ये हमारा है ना ऑनलाइन मोड पे. आई डोंट नो सभी लोग वीडियो ऑफ है, क्या करे, सुन रहे नहीं सुन रहे पता नहीं है. सो राधा माधव मतलब हो गया, शुरू हो गया, आई एम देयर, हाजिरी लग गई. या एंड दूसरा इम्पोर्टेंट, देन फिर सोए क्या करे, वी आर लाइक लेक्चर चल रहा है उधर, माता जी प्रभु जी कुछ बोल रहे हैं, इट्स गोइंग ऑन. और दूसरा जो मन फेवरेट हमारा प्रेयर है, कौन सा है वो? महाप्रसाद. यस, महाप्रसाद. तो महाप्रसाद मतलब यार अलाउड हो गया, प्रोग्राम खत्म. यस, प्रोग्राम इज ओवर. यू नो, जो भी सर्विस डिवोटी लेते हैं, पीपल विल कम, डिवोटीज विल कम. और जो सो रहे थे एकदम उठ जाते हैं. तो वैसे तो इट इज गेटिंग अप मंत्र, वेकिंग अप मंत्र. स्लीपिंग मंत्र इज जय राधा माधव एंड वेकिंग अप मंत्र इज महाप्रसाद गोविंद. ऐसा एक्चुअली हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट इट इज हैपनिंग, राइट. सो
ये महाप्रसाद गोविंदे क्या है, यू नो, दैट वी विल डिस्कस टुडे। एंड उसके ऊपर द बिफोर ऑनरिंग प्रसादम अप्रोप्रिएट प्रेयर शुड बी चैंटेड। अभी विल गो टू पेज नंबर 40। पेज नंबर 40 पे हम जाएंगे। तो सी व्हेन वी से कृष्ण प्रसादम इज कृष्णास प्रसादम एंड कृष्णा इज नॉट डिफरेंट। प्रसादम और महाप्रसादम और भगवान स्वयं में कुछ डिफरेंस नहीं है। That's why when we have that प्रसादम, वो हमारे से अंदर जाता है, it purifies। हमें लगता भी इसलिए हम बोलते हैं ना, अगर कोई डिवोटी नहीं बन रहा है, कुछ हो रहा है, नहीं सुन रहा है, जस्ट उनको प्रसादम दे दो, ओके, थोड़ा थोड़ा। नॉट रिक्वायर्ड टू टेल देम आल्सो इनिशियली। सम पीपल उतने भी होते हैं कि उनको प्रसादम भी नहीं चाहिए, वो डरते हैं कि उनको ऐसे देते रहो, जस्ट बिकॉज विद द help of prasadam and prayers that person will become devotee. That is pakka. We have so many examples. In fact, many people come to ISKCON to just have prasadam. Just आते हैं, एंड में आते हैं, स्टार्टिंग में तो हमने भी देखा है ना, वी डोंट हैव पीपल 9 बजे तक, मतलब 9 सवा 9 बजे लोग एकदम राइट टाइम पे आते हैं, यू नो, से पावर ऑफ प्रसादम। बट दिस नॉट अ वेरी गुड वे। वी हैव टू हियर सत्संग, वो सब करना है, बट प्रसादम की ग्लोरीज बहुत है। I was, you know, I had gone to one tailor of mine, and then she was telling me her son was doing engineering. He had attended few programs of ISKCON, एक दो, तो जो कुछ सुना उसको समझ में कुछ भी नहीं आया, जो भी, और बिकॉज ध्यान नहीं था, राइट। बट ही सेड she started asking me, उनका वो बोलते हैं कि प्रसादम बेस्ट है, मुझे प्रसादम खाना, ISKCON का जो भी दाल भी बनाते हैं, राइस भी बहुत टेस्टी होता है। No, I want to have that prasad. I want to go not to hear lecture, but to have prasadam. So she was asking me, कैसे बनाते हैं आप लोग? She started asking me, कैसे बनाते हो? प्रेम से बनाते हैं, power of bhakti, power of devotion, ऐसे। So that is way. So ऐसा अगर इतनी, और there are so many glories of महाप्रसादम के, जिनसे प्रसादम खाने मात्र से even a कर्ण लोग डिवोटी बन गए, उनको कृपा मिली है। कैन यू टेल मी सम एग्जाम्पल शास्त्रों में से, अगर आपको कुछ एक दो, कैन जस्ट अनम्यूट क्विकली एंड टेल। Hare Krishna Mataji. Narad Yes, Muni, Prabhu. in the story of Narad Muni, he gets the Uchishta Yes. of Mahaprasada. Yes, and then he became Narad Muni, right? Yes, very right, very right. Any more example you remember in with power of prasadam? कुछ भी, कोई भी इंस्टेंस वेयर प्रसादम खा के कोई डिवोटी मिला और मर्सी मिली, और प्रसादम के रिलेटेड समथिंग। जल्दी जल्दी, सो मेनी लेक्चर्स वी हियर फ्रॉम सो मेनी इयर्स। कोई भी नहीं है, याद नहीं आ रहा है? शिव तांडव, हाँ, पंकज माने हमारे, पंकज प्रभु जो हमारे म्यूट है, यस। तो क्या हुआ था, एक जो कर्ण मिला, आधा कर्ण एक्चुअली, जो जिनके नाखून में फंसा था नारद मुनि के, व्हेन ही हैड महाप्रसाद ऑफ लॉर्ड विष्णु, लक्ष्मी देवी जब उनको देती है, तो ही स्टार्टेड डूइंग डांसिंग इन एक्सटेसी। यस, तो वो कृपा, फिर वहां से जिनको पार्वती देवी मिलती है, पूछती है, देन बिकॉज ऑफ हर शी डज तपस्या, उसके लिए हमें फिर प्रसादम सबको मिलता है। यस, एंड Jagannath mercy and good. Yes, and one more instance in which the Durvas Muni had come. You remember, पांडवों के टाइम पे वहाँ पे आए थे, and Durvas Muni फिर बोले कि मुझे प्रसादम चाहिए, और ऑलरेडी द्रौपदी had प्रसादम, जो उनका अक्षय पात्र था, और जब द्रौपदी खाती है उस दिन के लिए, फिर वो आता नहीं है। एंड देन वो इतने सारे हजारों शिष्यों के साथ आए थे, इसलिए हम आते हैं। एवरीबॉडी वाज सो स्कैर्ड, एंड व्हाट शी डज, हाँ, क्या करती है? शी स्टार्टेड प्रेइंग केशव कृष्णा, एंड देन कृष्णा का हमसे कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो। एंड देन देयर वाज अ लिटिल, एक कर्ण था, ग्रेन था राइस का, एंड व्हेन कृष्णा वो पाते हैं, तो क्या होता है, इमीडिएटली वहां पे दुर्वास मुनि और जो उनके हजारों शिष्य थे, उनका पेट भर जाता है, ओवरफुल हो जाता है, हाँ, विदाउट ईटिंग। वहां पे जो स्नान है, वो फिर दौड़ के चले जाते हैं, राइट। सो दैट इज ग्लोरीज ऑफ प्रसादम। सो इतना अगर ग्लोरीज है, उससे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, हमने सुना है, पढ़ा है।
और हमारे जीवन में भी प्रेजेंट डे हमने देखा है डिवोटीज प्रसादम से भक्त बने हैं। तो अगर एक इतना अगर ग्लोरी से तो ऐसे एक नहीं खा सकते ना, देयर इज अ प्रॉपर वे। सो ये भजन है, ये जो प्रेयर है दैट वी हैव टू सिंग बिफोर हैविंग ऑनरिंग द लॉर्ड्स प्रसादम। तो वो है द ग्लोरिफिकेशन विच इज महाभारत में, महाभारत जो थे उसमें लिखा है, तो है महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवतम राजन विश्वासो नैव जायते। सो ये जो वर्स है इसमें हम महाप्रसादम को ग्लोरीफाई करते हैं, वी ग्लोरीफाई महा। उसमें क्या लिखा है कि जो महाप्रसाद है कृष्णा का, भगवान का जो महाप्रसाद है, जो कोई महाप्रसाद बहुत श्रद्धा से एकदम मतलब बहुत श्रद्धा से ये महाप्रसादम का सेवन करता है, भले ही उसने अपने जीवन में हार्डली यानी पुण्य कमाए हैं, अच्छे पुण्य किए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं है अभी, बट अगर ये जो प्रसादम है भगवान का, उन्होंने अगर वो बहुत प्रेम से बहुत फेथ से श्रद्धा से अगर वो सेवन करता है तो क्या होता है पता है, वो कभी भी उसको पुनर्जन्म नहीं आता, ही गोज। सो दैट इज, तो उसमें 4 जो चीजें हैं वो है faith in 4 things: faith in Govinda, Krishna; second, faith in the holy name, Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Then faith in a Vaishnava, a devotee, yeah, वो अगर हम होते करते हैं। एंड चौथा है फेथ इन द महाप्रसादम, दैट्स द मोस्ट इजीएस्ट। बाकी सब चीजों में हमारा कितना फेथ है नहीं है पता नहीं है, कृष्णा है नहीं है सुनेंगे पता नहीं है, होली ने में कर रहे हैं, चैंटिंग बोला है, कंठी माला डाली है, कुछ माता जी प्रभु जी पूछते हैं किया कितना कितना माला, तो कर रहे हैं, फेथ से कर रहे हैं, श्रद्धा से कर रहे हैं कि नहीं पता नहीं है, राइट। वैष्णवा के बारे कितना फेथ करेंगे, जो बोलेंगे है नहीं है डोंट नो, बट महाप्रसादम के ऊपर होता है तो दैट। बट ये अगर चारों चीजों में हमने जो 4 जो इसमें हमने अगर पूर्ण श्रद्धा रखी, डेफिनेटली दैट पर्सन अगर कुछ भी पुण्य नहीं किया है, दैट पर्सन विल नेवर टेक बर्थ। यस, दिस इज रिटन इन महाभारत। ओके, तो द सेकंड पार्ट ऑफ दिस महाप्रसाद प्रेयर्स है जो प्रसाद सेवा, जब करने पहले फर्स्ट ग्लोरीफाई किया हमने प्रसादम को, ओके, इतनी ग्लोरीज है, ओके, एंड देन प्रसाद सेवन के टाइम उसका शरीर विद्या जाल चौड़ेन्द्रिय ताहिका जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवाती लोभ माया सुधर्मती ताकि जीता कठिन संसारे कृष्ण बड़ो दयामय कोरी बारे जीवाच स्वप्रसाद न दिलो भाई से अन्नामृत पाओ श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमिड़ा को चैतन्य निताय। यस, सो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल भजन। द वर्स, तो उसमें मीनिंग कि ओ लॉर्ड दिस मटेरियल बॉडी इज लंप ऑफ इग्नोरेंस। उसमें लिखा है, इसका मीनिंग है कि हमारा जो शरीर है फुल ऑफ इग्नोरेंस, यू नो, वी आर हम सिर्फ शरीर के इसमें से ही हम पूरे जग को देखते हैं, everything related to earth. This is my house, this is my son, my family, my office, my you know, in that way. तो इसमें क्या होता है, जब हमारे we don't know what is our real nature, what is our real position, what is the real nature. We are eternally servant of Krishna. Yes, that we are not focusing on, we are not aware, and we even if we learn somewhere, we hear somewhere, we don't have that faith, and we still get into that ignorance, you know, me and my mind. तो उसमें क्या होता है, then हमारे जो senses है हमारे वो it is not in control, the sense doesn't divert to Krishna, you know, in a proper channel. इसके लिए हम क्या होता है, अलग अलग जो रॉन्ग चीजें हैं वो करने लगते हैं, एंड उससे हम इसमें नेटवर्क में हम फंस जाते हैं, पुनरत्य जन्मन पुनरत्य मर्म, तो इसमें हम फंस जाते हैं, राइट। तो हम जब इस somehow we have fallen into this ocean of material sense enjoyment and of all the senses, तो इस जो मटेरियल वर्ल्ड में जो हमारे सेंसेस है उसमें सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सेंसेस है वो है ये जीवा, राइट। वो जीवा है, इट इज मोस्ट वॉरिशियस एंड मोस्ट अनकंट्रोलेबल। हमें जो भी चाहिए
हमें खाना है, वी नो, वी हियर इन लाइक मेनी टाइम्स, बहुत साल में हम सुनते हैं कि नहीं खाना चाहिए, लॉर्ड ईट्स ओनली पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो ऑफर्ड विद लव एंड डिवोशन, वी नो इट, बट स्टिल नहीं होता, we say I can't do it. And when it's being Govans, we say, fish is our life and soul. Like that, I cannot be without. So मतलब क्या है? It's not fish or without. हमारे टंग पे हमारा कंट्रोल नहीं है. We know कि we are going to suffer post that. Everything is written in Shastra, but it's so difficult for us to, कंट्रोल. हम एडिक्ट बन जाते हैं कि नहीं हो सकता है. वी आर रेडी टू, जो भी हो बाद में देखेंगे ना, अभी क्यों, अभी करेंगे जो भी है. जब बाद में जब देखते हैं कि अभी क्या कर सकते हैं, देन वी कांट डू एनीथिंग, देन वी हैव टू सफर व्हाटएवर वी हैव डन. सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. इसलिए सब कुछ ये टंग की वजह से ही है, नॉट जस्ट द फूड हैबिट्स बट ऑल्सो बातें करना, आवर स्पीच, द वे वी टॉक टू पीपल, जो इट्स अप टू अस. अगर किसने हमें ऐसे किया, बोला, तो हम उसके ऊपर और चिल्लाएंगे. कोई चिल्लाया तो उसके ऊपर थप्पड़ डालेंगे, थप्पड़ तो और मारा. सो इट इज लाइक दैट. एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम टंग, राइट? एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम दिस टंग, सब कुछ. सो इट इज मोस्ट अनकंट्रोलेबल. eating also and speaking also, more than eating it is speaking is worst thing, right? But इस mind, इस tongue को कैसे हम control कर सकते हैं, right? तो यहाँ पे how we can control this most difficult senses of ours to control by कैसे? इससे but this but is very important. तो पहले ने बोला है कि tongue is very dangerous to control, difficult to control and voracious, but you dear Krishna, you are very kind. हाँ, कृष्णा को बोल रहे हैं इस प्रेयर में. क्या, कौन सा है था? कृष्ण बड़ो दयामय. यस, कृष्ण बड़ो दया. बहुत प्रेम से बोलना है. कृष्णा ने बहुत प्रेम से भी दिया है. क्या दिया है? यू डियर कृष्णा, यू आर वेरी काइंड टू अस एंड यू हैव गिवन अस सच अ नाइस प्रसादम. प्रसादम क्या है? उन्होंने वो खाया, वो प्यूरिफाई किया, प्रेम से लिया, एंड ही हैज गिवन अस हिज महाप्रसादम. और जो प्रसाद रेमनेंट से, जैसे वी डिस्कस जस्ट बिफोर दैट थोड़ा सा, कि जैसे नारद मुनि एकदम नारद मुनि बन गए, और हमारे जो शिव जी है, अभी महाशिवरात्रि हुई थी ना कल, तो महाशिवरात्रि से वो एकदम तांडव करने लगी. एक कर्ण से ही वेंट इनटू एक्सटेसी, एंड देखो कितना ग्लोरीज है. तो ये कृष्णा ने वो हमें इजीली हमें दिया. पहले धरती के ऊपर नहीं था महाप्रसादम, इट वाज नॉट देयर, बट बिकॉज ऑफ दिस पार्वती देवी और कृपा से फिर हमें वो सबको मिलना चाहिए, बिकॉज ऑफ हर. तो ये क्या कहे, प्रसाद से जब हम प्रसाद का सेवन करते हैं तो इमीडिएटली स्लोली जितनी श्रद्धा से हम लेते हैं, तो हमारा टंग रहता है वो कंट्रोल में आ जाता है, राइट? फिर बोलते ना, किसी ने बोल दिया, पहले तो हम एकदम तू तड़क से बात करते थे, फिर थोड़ा हम रुकेंगे, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, ओके ठीक है, यस वी थिंक. हम चैंटिंग करने लगते हैं अच्छे से. चैंटिंग से और प्रसादम से, जब हम कीर्तन गाते हैं, भजन गाते हैं, हम रीड करते हैं, भागवतम का पठन करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं. सो ये सब चीज़ें से हमारा जो ये सेंसेस है कंट्रोल में आ जाता है. तो इसमें जो ये यहाँ पे है कि प्रसादम से हमारा जो टंग है कंट्रोल में आ जाता है. अभी नेक्स्ट जो लास्ट लाइन है, से अन्नामृत पाओ. अभी हम ये ग्लोरीफाई किया और अभी हम ये प्रसादम पाएंगे. ये now we take this prasadam to a full satisfaction, एकदम आनंद से लेंगे. और क्या करेंगे प्रसादम लेके? what we are going to do? We are going to glorify the Lord. राधा कृष्णा गुण गाओ. we will glorify who? the Lordship श्री श्री राधा कृष्णा. और आगे क्या है? प्रेमिड़ा को चैतन्य निताय. और हम प्रेम से क्या करेंगे? गौरा निताय को बुलाएंगे. बोले कि in love call out for the help of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. उनको प्रेम से बुलाएंगे, आ जाओ. जय निमाय, जय निताय, जय श्री कृष्ण चैतन्य. We are calling. So this is the meaning in short में of this महाप्रसाद, जो हमारी favorite prayer है of our satsang. तो उसका मीनिंग है. So whenever we sing this and it is so easy, so सभी लोग ये तो first easy हम लर्न कर देते. तो बहुत प्रेम से हमें इसका मीनिंग ये कि ये कृपा है भगवान की, कृष्ण की कृपा है. और हमें क्या करना है? फिर हम कृष्ण प्रसादम पाके हमें राधा कृष्ण गुण गाना चाहिए और गौर निताय को कॉल आउट करना है. सो दिस इज व्हाट
is the meaning, और इसलिए महाप्रसाद में इसका glorification दिया है. So this is the meaning. I hope this is clear, and every time we will recite this Mahaprasadam prayers, it should not be just when we come to temple we should sing this prayer. जब भी हम घर पे, as we said कि we have to start offering prasadam, तो अगर जब meals लेते हैं ना, proper meal, breakfast और ऐसे जब हम लेते हैं, तो actually every time we should be saying, but if not possible small meals, तो हमें बैठ के breakfast, lunch और dinner जो भी है उससे पहले हम ये बोल के how much time it takes, hardly a minute, you know, तो हम वो गा के, because it's a way of giving respect to the prasadam, तो हमें कर सकते हैं प्रेम से. Yes, so this is the meaning we have to remember. ठीक है. So next point, now we'll come back to our page number 27. वो जो है ये भी जो भजन है एक दिन शांतिपुर है. This is the prayer, this is the bhajan during which in Shantipur, in Mayapur, just outskirt, where Lord Nityanand Prabhu and Chaitanya Mahaprabhu had come to Advaita Acharya's house and he was having. So वो प्रसादम करे, क्या क्या उसमें है, शाक खाते हैं, मतलब पालक खाते हैं, वो सब है, वो भी प्रसादम प्रेयर है. But what we generally say, it is प्रसादम महाप्रसादे गोविंदे. Yes, so now we come back to, उसके ऊपर डिटेल में नहीं जाएंगे अभी. Now we come back to page number 27. Okay, and अभी we will go quickly. I hope I want to complete this part today, so I'll quickly go. तो इसलिए important है कि हमें प्रसादम पाना है. We have to have Krishna prasadam, not just in the center, but we have to also, we can also offer at our home. It's very easy. As I said, I think the playlist has been shared. I'm not sure. If not, we will share it again. Please go through that playlist of Vaishnav Sadachar class, Vaishnav etiquette series, what we have taken. उसमें से cooking for Krishna है, that you can hear. So that detail में हम कैसे offering कर सकते हैं, that we can know and we start offering. So the next point. Before honoring prasadam, appropriate prayer should be chanted. That we chant. We understood the meaning. Prasadam must be honored with the consciousness that it is Krishna's mercy and it is not different from him. Okay. Therefore, except when necessary for preaching, one should maintain silence. Hearing a lecture or a cassette at this time is also beneficial. तो प्रसाद प्रेम से लेना है, कृष्णा मर्सी, कीर्तन हो या वैसे. एंड ड्यूरिंग प्रोग्राम ऐसा नहीं कि हम चुप रहना, ड्यूटी के साथ एक घर पे. इट्स नॉट की वाई पॉइंट मेंशन की ऐसा नहीं टीवी देख के और नॉन डिवोशनल ऐसे एक्टिविटीज देख के, बिकॉज प्रसादम है ना, भक्तों के साथ में हम भक्तों के बाद जब मिलते हैं वी कैन डिस्कस, इट्स कम्प्लीटली फाइन. और अदरवाइज व्हेन वी आर एट होम नोबडी, वी कैन हियर अ कीर्तन, हियर अ लेक्चर, वो करके हम प्रसादम लेना चाहिए वैसे. The next page, page number 28. When guests visit the house, the bhoga that has offered to the home deities or the photo becomes Mahaprasadam, which should be distributed to all present in small quantities. Fresh hot prasadam should be served out as per requirements to all the guests, including Guru and Sannyasi. तो यहाँ पे जब अभी हम सपोज वी आर स्टार्टिंग ऑफरिंग करें, तो अगर गेस्ट आए तो गेस्ट के लिए हमें अलग से दूसरा नहीं करना चाहिए विच इज नॉट ऑफर्ड. उनको भी कृपा दो, उनको भी प्रसादम दो. मेक सम गुड आइटम्स, नाइस व्हाट दे आर हैविंग, नो, जो आप करने वाले उनको ऑफर करके उनको दे दो, उनको भी कृपा मिलेंगी. दैट वी हैव टू डू. वी डोंट नो कि वो कब कौन से टाइम पे, कौन से लाइफ टाइम में, कौन से साल में दैट पर्सन विल बिकम डिवोटी, इवन दो दे आर नॉट डिवोटीज नाउ. बट जो भी हम बना रहे हैं अच्छे से, विच इज पत्रम पुष्पम फलम, विच वी प्रीरिक्विजिट जो रिक्वायरमेंट है जो हम ऑफर कर सकते हैं भगवान को, वो तो आइटम्स हमें ऑफर करके उनको देना है, राइट. आई विल जस्ट शेयर विद माय पर्सनल एग्जांपल. एक बार आई हैड फ्रॉम चाइल्डहुड आई हैड टू फ्रेंड्स, वन इज क्रिश्चियन एंड वन इज माय बेस्ट फ्रेंड और वन इज द मुस्लिम. So whenever they come, अभी तो they are like outside वगैरह हो रहे हैं, but जब भी वो आते थे 2-3 साल पहले तक भी, तो whenever they come home they know कि ours प्रसादम, घर पे हमारा प्रसादम बनता है. And but they respect the faith what I am having, what I am practicing, complete faith. तो वो घर पे जब भी हमारे आके वो प्रसादम लेते हैं तो एक कण भी वो वेस्ट नहीं करते थे. They used to love, at least to relish that
प्रसाद जब भी वो आते हैं, अभी भी वैसे लास्ट 2 साल पहले आए थे, नाउ दे आर अब्रॉड, तो एंड डेज टू लेकिन नो श्रद्धा प्रसादम है, वेस्ट नहीं, आप प्रसादम क्या है ना भगवान का आपके, तो विल नॉट वेस्ट, एंड बहुत प्रेम से दे टू रेलिश दैट प्रसादम, टू गिव देम पार्सल्स आल्सो। सो वैसे है, तो अगर जस्ट बिकॉज शी इज अ क्रिश्चियन, शी इज अ मुस्लिम, तो उसको प्रसाद नहीं देना है, ये तो मैंने फॉरगेट अबाउट रिलेटिव्स, ये तो दूसरे कंप्लीट दूसरे फेथ का है, बट उनको भी जब देते हैं वो भी प्रेम से पाते हैं। तो इट इज लाइक दैट, कमिंग डेज टू गेट फ्रूट्स फॉर द लॉर्ड, दिस इज फॉर योर लॉर्ड, यू प्लीज ऑफर लाइक दैट। तो वैसे सो दिस इज हमें डरना नहीं चाहिए कि हमें कोई आए तो उनको नहीं देना है, उनके लिए हमारा चेंज नहीं करना चाहिए। लाइक मैनी पीपल फॉलो एवरीथिंग, बट बाहर का भी थिंकिंग की घंटी माला क्यों नहीं डाल रहे, नहीं गांव में जाना पड़ता है, कभी किसी रिलेटिव के घर पे जाना पड़ा तो, और किसी के फंक्शन हुआ तो, वो कभी कितने कितने रिलेटिव्स के घर हम जाते हैं, हाउ ऑफन, एवरीबडी इज सो बिजी, बट जस्ट बिकॉज ऑफ वंस इन अ ब्लू मून कुछ हम जाना है, इसके लिए हम घंटी माला नहीं डालते हैं, इसके लिए हम बोलते हैं कि नहीं चाहिए फुल फ्लेज, और हम बोलते हैं कि हाथ तो तोड़ना ही है ना, तो अभी क्यों तोड़ना नहीं है, तो अभी भी तोड़ सकते हैं, वैसे अभी भी तोड़ते हैं, गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ फ्यूचर, राइट। बट इट्स वेरी, देयर आर सो मेनी वेज, हमें ऐसे ढिंडोरा नहीं पिटना है कि मैं इस्कॉन में हूँ और मैं ये कर रही हूँ, लुक आई एम डूइंग दिस, मैं कंठी माला पहने, मैंने ऐसे मैं नहीं खाऊंगी, और हमारा ज्यादा हम फॉलो करते हैं और हम ज्यादा आवाज करते हैं, तो वो ऐसे नहीं करना चाहिए, वी शुड नॉट बी डूइंग दैट, इट्स डिफरेंट वेज। आज मेरा मन नहीं है, मैं खा के आ गई हूँ, और आई एम हैविंग समथिंग, मैंने ऑलरेडी खाया है और आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड, व्हाई वी हैव टू गिव ऑल द रीजंस ऐसे। इसलिए फिर लोग हमारे ऊपर चढ़ जाते हैं, बोलते हैं कि अरे अरे क्या है इसको, क्या है, ऐसे है, किसने बोला है, किसने, एवरीथिंग इज है, बट हमारे पास वो आंसर नहीं होते कि हम पढ़ते नहीं हैं, हमारा खुद ही फेथ इतना डगमगाता रहता है, और हम फिर बोलते हैं, हम फिर उनके जैसे हो जाते हैं। नहीं, इफ सपोज अगर किसी को शुगर का इश्यू है, डायबिटीज है, और तो उनको हम बोलेंगे, कोई शादी में किसी के गए और डेफिनेटली स्वीट तो मिठाई रहती है, एंड हम बोलेंगे उनको, वो हमें फोर्स करेंगे, अरे खाओ ना, हम बोलेंगे क्या खाएंगे, क्या वो बोल रहे थे इतना लड्डू, मिठाई, रसगुल्ला, बिरयानी, कुछ जो भी है स्वीट में, खीर वगैरह, तो क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली विल से कि नो नो आई कांट बिकॉज आई एम हैविंग डायबिटीज, डॉक्टर ने बोला इट इज डेंजरस, मुझे नहीं खाना है। तब वहाँ पे अच्छे से कन्विक्शन में बोलेंगे कि डॉक्टर ने बोला इट इज डेंजरस। तो अगर उसके ऊपर, एक डॉक्टर के ऊपर ये है, तो शास्त्र में जो लिखा है उसके ऊपर क्यों फेथ नहीं हमें, राइट। अगर वो नहीं बता सकते इनिशियल टाइम पे, अगर वो डरते हैं हम और झिझक है, तो हमें उसे बोलना कि मैंने खा के आया हूँ, मैं खा के आई हूँ और आई एम नॉट फीलिंग वेल, और ऐसे कुछ, बार बार तो नहीं आएंगे ना, कभी कभार। तो वैसे तो उसके लिए हमारा जो आगे का जो लाइफ है उसको हमें दाव पे नहीं लगाना चाहिए, जस्ट बिकॉज ऑफ वंस इन अ ब्लू, तो वो नहीं करना चाहिए, राइट। और बाद में हमें कॉलेज में जाके जाना पड़ेगा पढ़ाई के लिए, और बाहर काम करना पड़ेगा, वहां पे कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे, मतलब माइंड इतना चीट करता है, माइंड से ज्यादा लोग, ओके, और लोग भी फिर हम माइंड से सोचते हैं ना। देर आर पीपल जो सिंसियर डिवोटीज, आप किधर भी गो, अब्रॉड भी जाओ और किधर भी, कृष्णा अरेंज सो ब्यूटिफुली, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स, सिंसियर डिवोटी, उनको कभी भी त्यागना नहीं पड़ा अपना रेगुलेटिव प्रिंसिपल, नहीं करना पड़े, कहा तो हमारा सभी जगह पे टेम्पल है, और सम डिवोटीज, सम बेस इज देयर, सम डिवोटीज है जो टिफिन सर्विसेज करते हैं, जो भी, सो मेनी ऑप्शंस आर देयर, बट प्रॉब्लम हमारे उसमें आती है कि हम पहले ही डरते हैं, और इसके लिए हम छोड़ते नहीं है, राइट। तो वी शुड नॉट बी डूइंग लाइक दैट जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसे कि बाहर क्या होगा वैसे, राइट। तो वी शुड बी फर्म, एकदम 100% कन्विक्शन एंड फेथ इन द लॉर्ड, एंड हमारा इंटेलिजेंट हमारे फ्यूचर के बारे में सोचना है, नॉट दिस फ्यूचर, नॉट 10-20 years, नेक्स्ट लाइफ के बारे में हमारा कैसा होना चाहिए, ओके। तो yes, with this we'll go to the next statement. When senior Vaishnavas are present, we should patiently wait till they have begun eating, and only then we should begin eating, unless we are told otherwise. So अगर जब हम सत्संग में होते हैं, अगर हमारे सीनियर डिवोटी प्रसाद हम नहीं ले रहे हैं, तो अभी ये कैसे है, डिफरेंट वे, मतलब हमारे साथ में है, देन ऐसे नहीं कि सभी रुकना है, इट इज आउट ऑफ, अपराध नहीं होता, बट इट इज आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आप जैसे एटलीस्ट पूछ सकते हैं, और दे आर इन सेवा,
और हमें सेवा है, जैसे हमारा ना डिवोटी केयर में हमें वी हैव टू हैव ना, हम उनके साथ बैठते हैं प्रशांत, तो ऐसा नहीं कि रुकना चाहिए, हमारे बाकी सब रुक जाता है तो कैन हैव इट, बट कब के साथ में है तो इसलिए पूछना, रिस्पेक्ट पूछिए माता जी लिया दैट वे, दैट इज इनफ। ओके, तो ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने रुकना चाहिए फिर हमारा और लेट हो जाएगा, हमारा वाइंडिंग वगैरह नहीं, दैट्स फाइन। One should get up after finishing prasadam only when all have finished eating, except with the permission of senior Vaishnavas present. अभी ये important है, ये it is a basic courtesy, जब सब साथ में बैठते हैं और आइडियली सब लोगों के साथ ही एक बार उठना चाहिए, मतलब सडनली वॉकिंग ऑफ लाइक डजंट हैव रिस्पेक्ट, हम फैमिली जैसे हैं ना वैसे, बट क्या कर सकते हैं वो ब्रैकेट में, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ सीनियर वैष्णव प्रेजेंट। तो अगर ऐसा नहीं कि जब साथ में बैठे बहुत बड़ी लाइन होती है तो हम सबको पूछने नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट जो हमारे सामने है और जो हमारे लेफ्ट राइट में हम जानते हैं, वी कैन जस्ट से नो माता जी प्रॉब्लम उठती हुए ऐसे जस्ट जेस्चर, बिकॉज सडनली वॉक अप इज नॉट गुड एज पर दैट, ठीक है साथ में उठना चाहिए, बट हमें अभी जल्दी जाना है, उठना है, जाना है, तो हम ऐसे बोल के तो मैं उठता हूँ ना सब फंक्शन, I'm getting up and little leave. So that's why that is the basic thing, courtesy we have to do. ठीक है. Next, Guru's Mahaprasadam should not be distributed in the presence of newcomers. तो इसका ये है, जब गुरुस महाप्रसादम और सीनियर जो प्योर डिवोटी जिनका महाप्रसादम है, महाप्रसादम मतलब उच्छिष्ट रेमनेट्स जो प्लेट में से जो बचता है, तो वो हम कभी कभी ना वी ऑल्सो गेट समटाइम्स एंड वी डिस्ट्रीब्यूट, राइट। तो जैसे हमने लास्ट टाइम भी चर्चा की थी कि शुद्ध भक्त चरण रेणु, जो शुद्ध भक्त के जो उच्छिष्ट है, उनका जो चरण डोली है, उनकी जो फीट है, उनके पैर जो धोए हुए जो चल है जब, और उनका जो महाप्रसादम बचा हुआ जो महाप्रसाद वो खाते हैं, वो महाप्रसादम हो जाता है। कृष्णा ने खाया तो महाप्रसादम हो गया, बट जब शुद्ध भक्त ने खाया तो महाप्रसादम होता है, तो उसकी और डबल मर्सी हो जाती है। तो वो जो उच्छिष्ट हम खाते हैं बचा हुआ थोड़ा सा, तो फिर क्या होता है, उनसे वो कृपा मिलती है। अभी ये जब बोलते हैं ना, आई थिंक दिस इज द स्मॉल लिटिल रिचुअल व्हाट वी आल्सो डू, कि शादी के टाइम पे साथ में वो छूटा देते हैं ना, एक ही प्लेट में खाना, ऐसा कुछ होता है ना, जूस और समथिंग पीते हैं ना, वैसे उसमें क्यों क्या होता है उसमें, तो उसमें फिर बोलते कि प्यार बढ़ता है, isn't it? That is I think reason वो they say it। या भी what is the tradition I don't know behind it, जो करते हैं, right? तो जब प्यार बढ़ता है बोलते हैं ना, इसलिए हम करते हैं वो शादीशुदा हस्बैंड वाइफ और ऐसे छूटा खाने से, तो ये छूटा खाने से भक्ति प्रेम बढ़ता है, कृष्ण प्रेम बढ़ता है, क्योंकि जो शुद्ध भक्ति के हृदय में प्रेम रहता है कृष्णा के लिए, इसलिए वी ग्रैब कि मुझे वो प्रसाद महाभाज, तो वो जब डिवोटी का महाप्रसाद हम लेते हैं हम, तो उनमें जो सद्गुण जो है वो हमें भी किंचित मात्रा इजीली आ जाते हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ता, इजीली आ जाते हैं। बट कितना फेथ है उसके ऊपर वो भी है, ऐसे लिया और फेथ ही नहीं है तो नहीं, फेथ कितना ऊपर है, तो वैसे सो आई हैव स्टिल मेरे पास अभी भी फ्रिज में से बहुत सारे डिवोटी का शुद्ध भगवत से वहाँ पर सर छुपा के रखा है, सो आई हैव इट समटाइम्स, दैट हेल्प्स शॉर्टकट। तो बट ये क्या है कि अभी ये नए लोगों को सडनली किसी का प्लेट आया, सपोज एक कोई शुद्ध भक्त का आया और देन वो सबको ऐसे बांट रहे, और नए लोगों बोलेगा नहीं तो क्या है, अभी ये मैंने एग्जाम्पल बोला आपको, पर नए लोग जो इनको पता नहीं है ये ज्ञान, वो बोले कि क्या है ना, ये झूठा खा रहे हैं, इसे कितना गंदा है, नॉन हाइजेनिक और जो भी बोलेंगे, तो फिर उनका क्या हो जाएगा, दे विल हैव रॉन्गली वो इंटरप्रेट करेंगे, एंड ऑल्सो कि उनको बोले कि फेथ नहीं होगा एंड दैट वे, तो अपराध होगा उनका कि ऐसे कैसे कर रहे हैं वैसे, तो इसलिए उनको उनके सामने और उनको नहीं देना चाहिए, समझ में है ना, बट दिस इज अ ग्लोरीज, इसलिए न्यूकमर्स जो थे उनके सामने वो नहीं देना चाहिए, दैट्स द मीनिंग ऑफ इट। नेक्स्ट, after one has begun eating prasadam, one should not touch anything else with the right hand। मतलब हमें आदत होती है, हमें मतलब आई हैव सीन पीपल कि जैसे हमारे कल्चर जैसे होते हैं, हम खाते हैं उसी हाथ से फिर हम बर्तन से निकालते हैं ना और डालते हैं हमारे, क्योंकि कौन उठेगा, सब साथ में बैठते हैं ऐसे कुछ, तो फिर लेफ्ट हैंड से भी निकाले और राइट हैंड से, तो वो नहीं करना चाहिए। इसलिए हम बोलते हैं ना कि सीन पीपल लिटरली वो उसी हाथ से खाते हैं, उसी हाथ से बर्तन में जो सर्विंग बर्तन उसी में हाथ डाल के वो दे टेक, तो वो नहीं करना चाहिए, वो कंटेमिनेट हो जाता है। एंड जो
उनका जो कर्मा से ट्रांसफर हो जाते कंटेमिनेट करके, वो खाएंगे, उन सब झूठा उनको मिलेगा। अभी शुद्ध भक्तों का झूठा खाने से हमें प्रेम भक्ति मिलेगी, बट जिसका फेथ नहीं है, जिनका फेथ नहीं है, जिनमें भक्ति नहीं है, जिनमें पूरा ऑल अनर्थास है और दे आर नॉट डिवोटीज, उनका अगर झूठा खाएंगे तो क्या होगा, बोलिए। उनका अगर हम झूठा खाएंगे तो वैसे जो उनके सोगल दुर्गुण है वो हमारे उसमें आ जाएंगे ना। गेटिंग माय पॉइंट? इज इट क्लियर? हरी बोल। Yes, Mataji. हाँ, तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, हम किसके खाना चाहिए, कैसे। शुद्ध भक्त को वी हैव टू वेट, यू नो, बट ऐसे अगर हम किसी का ऐसे खाएंगे जो पता नहीं, तो हम इमीडिएटली प्रभासन हो जाएंगे। नो, दैट हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। एंड सिमिलरली जो धूल भी है ना, जब शुद्ध भक्त चरण रेणु, पानी तो है, वैसे भी धूल भी हमने किसी के भी हम ऑफ कोर्स वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट, यानी उनके चरण अगर लेंगे तो उनका जो कर्मा से वो हमारे ऊपर भी आ सकता है। शुद्ध भक्तों का हम प्यूरिफाई हो जाएंगे, बट इनका लेंगे तो हमें आ जाता है। बी वेरी केयरफुल कि हम किसके टच करें, और वैसे डेफिनेटली वी हैव टू गिव रिस्पेक्ट, बट नॉट कि सबके हम हाथ लगाए पैर को, नॉट रिक्वायर्ड। तो इनको बैंड होके हम ऑफर रिस्पेक्ट ऑफर कर सकते हैं, पर वो शुद्ध भक्त के लिए हम हैव टू हैंकरिंग टू टच द फीट और चप्पल और वैसे, बट दिस इज लिटिल हायर। जितना फेथ हो तभी करना, नहीं तो नहीं करना चाहिए। ओके, फेथ से, श्रद्धा से। द नेक्स्ट, ओके, तो नॉट डिस्ट्रीब्यूट प्रसादम अनलेस वी हैव वॉश्ड बोथ हैंड्स। सो अब फिर हमने प्रसाद लिया, हमारी डिवोटीज भी प्रसाद लेके, फिर वो आवर नेक्स्ट बैच प्रोजेक्ट के बाद माता जी, हमारी कांचन माता जी, संगीता माता जी, आर दे देयर? आई होप यू ऑल आर देयर इन द मीट। तो कांचन माता जी वगैरह, तो फिर वो कैसे करते हैं, हाथ अच्छे से धोना है, यू नो, माउथ रिंस करना है, एक्चुअल पैर भी धोना है, एंड देन वी शुड कम टू सर्व प्रसादम। सो इट इज क्लियर, तो वैसे हम करना है, राइट। तो नेक्स्ट, द लास्ट पॉइंट इन आवर प्रसादम के बारे में इस है, one should not take prasadam in view of karmi public, example while walking down the streets or while in procession. As far as possible, prasadam should be honored either in a private place or where everyone else is taking prasadam. तो ऐसा है कि मतलब ऐसे कोई सी भी मतलब गंदी जगह पे ऐसे बैठ के नहीं लेना चाहिए प्रसादम में। तो प्रॉपर एक अच्छे से प्लेस पे, जगह पे सभी लोग प्रसाद ले रहे हैं और अच्छे से शांति है, वैसे ले सकते हैं प्रसादम। बट प्रोवाइडेड उसमें है कि अगर प्रीचिंग पर्पस, देन वी हैव टू ट्रेवल टू डिफरेंट प्लेसेस, और इवन इन कोई यात्राज भी करो डिफरेंट प्लेसेस, जहाँ पे भी बैठे घर में, दैट इज फाइन, बट वी हैव टू मेक इट क्लीन। एक्सेप्शंस, अदरवाइज वी हैव टू हैव अ प्रॉपर प्लेस एंड हैव प्रसादम। एंड फॉर प्रीचिंग पर्पस इट इज देयर कि जो भी है, बट अच्छे से जगह पे बैठ के अच्छे से खा सकते हैं। एंड व्हेन वी हैव दैट प्रसादम, दैट प्लेस, वी हैव टू clean it. We already discussed long back, this is page number 10, about cleanliness and hygiene section, which page point number B, कि जब हम प्रसादम लेते हैं, point number B, after one takes prasadam, the area where the plate was kept must be cleared. One should not step over the prasadam, over the area where prasadam was taken, because it is considered contaminated. The place where we take prasadam becomes contaminated, and if one steps on that spot, the feet, then feet must be washed. The place where the prasadam has been taken must be cleaned right after the prasadam has been taken, because the temple must be very clean. We should be careful that we do not unnecessarily contaminate the temple. तो हमें हाइजीन करना है। हमें भी जब घर में बैठ के खाते हैं तो वहाँ पे इमीडिएटली वी हैव टू पानी से थोड़ा जस्ट सिंपल मॉप करना है वो, राइट। So we have time. I wanted to we'll take kitchen part also, because वो जल्दी से करना है। Then हमारा the next part which will come is very important part. So how to deal with juniors, seniors, वो सब है, तो वो बहुत important part. That will be concluding session for this Sadashar class. So now we will take kitchen part. Okay. So we quickly, ये almost simple है. So I'll take the kitchen part. तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं कैसे हैं टेम्पल में, वी हैव टू मेंटेन वेरी वेरी हाई स्टैंडर्ड। ओके, घर पे
सब कुछ, और जितना घर पे हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। एक्सपेशली मैंने डीटीज वगैरह फोटो ऑफरिंग तो करना है जितना हम हो सके, पर अगेन हमें देखना पड़ेगा, वी विल वो हम क्लियर करेंगे एज वी रीडिंग दिस पॉइंट्स। तो द किचन इज एन एक्सटेंशन ऑफ द ऑल्टर। किचन क्या है? जो पूजा घर है उसका एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भोग बनता है वो किचन किसका है? वो किसके लिए बना है? कृष्णा के लिए। कृष्णा विदाउट श्रीमती राधा कुछ भी नहीं खाएंगे। तो किचन इज एक्चुअली श्रीमती राधा रानीज प्लेस वेयर शी कुक्स फॉर कृष्णा, एंड हुएवर इज डूइंग द किचन सेवा, जो भी कर रहे हैं हम, एक्चुअली वी आर असिस्टिंग श्रीमती राधा रानी टू कुक फॉर कृष्णा। यस, सो बहुत इम्पोर्टेंट है प्लीज। So, because whatever is cooked there will be offered to the deity. So, whatever one is doing in the kitchen should be done with care and attention for the deities. तो बहुत प्रेम से, केयर से करना है हम, इसलिए हम देखेंगे हम भी जो बनाते हैं मास्क है बहुत अच्छे से, नॉट जस्ट एक्सटर्नली हम क्लीनलीनेस बट ऑल्सो हमारा कॉन्शियसनेस। व्हाट आई कीप टेलिंग, बहुत हमें हैप्पी रहना है, कीर्तन होना चाहिए, लेक्चर सुनना चाहिए, और करते करते हमें भोगा बनाना है। सो हमारा कॉन्शियसनेस है, हमारा जो भाव है वो सही होगा व्हेन वी कुकिंग। अगर हम वो कुकिंग करते करते कुछ भी अलग बिग बॉस देख रहे हैं और कुछ ऐसे अलग झगड़ा कर रहे हो किसके बारे में, तो वही सब कुछ जो भाव है उसमें चले जाएंगे, उस अन्न में चले जाएंगे। और जस्ट बिकॉज वी आर ऑफरिंग दैट डजंट मीन हो जाएगा, बिकॉज वो अच्छे से हम कृष्णा के लिए नहीं बनाया ना। कृष्णा के लिए बनाया होता तो हम कीर्तन लगाते, अच्छा सुनते, अच्छा थिंक करते, बट हम ऐसा करेंगे तो कृष्णा की ऑफरिंग करें, एक्सेप्ट करेंगे। भले ही हम सबने जो भोगा ऑफरिंग के लिए प्रेयर बोले, बट कृष्णा वोंट एक्सेप्ट। तो इसके लिए बहुत प्रेम से हमें बनाना चाहिए, हमारा अटेंशन से, केयरफुली, क्लीनलीनेस से, बेस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट व्हाटएवर इज पॉसिबल फॉर अस हमें करना है, कॉन्शियसनेस सही होना चाहिए। ओके, द सेकंड पॉइंट, where the deities are formally installed as in the temple, standards expected are quite high and strict. In comparison, some degree of concession may be offered in respect of household deities where it is not possible to maintain the same standard. For example, it is a rule that one should not eat in the kitchen or in front of the deities. However, in many homes, the altar, kitchen and dining table are all in one room, so it may not be possible to follow the above rules. तो जैसे कि मंदिर में हमें बहुत स्ट्रिक्टली जो भी स्टैंडर्ड है हमारे फॉलो होते हैं, करना भी है, राइट। बट जैसे हम भगवान के किचन में नहीं खाना चाहिए हमें, बट मोस्ट ऑफ मेनी ऑफ अस उनके जो घर है किचन में डाइनिंग टेबल रहता है, तो फिर कैसे होगा, राइट। और एक ही इसमें से एक ही रूम में पूरे ऑल्टर भी होता है, उसमें ही किचन भी होता है, डाइनिंग रूम भी होता है, फिर कैसे करें। तो हमें जो बेसिक नेसेसिटी है उसमें ये पॉसिबल नहीं होता ना, हमने बोलेगा अभी घर दूसरा और ये उसी में से, तभी वो हमें व्हाट इज बेस्ट व्हाट वी कैन प्रैक्टिस वो हमें करना है। जैसे हमें क्लीन रखना है और जो टेस्ट नहीं करना है, सूंघना नहीं है, ऑल दोस थिंग्स व्हाट वी हैव टू डू, एंड बाकी के मंदिर में फॉलो करना है पूरा। इसमें हम हमारा घर देखे, हमारा कंडीशन देखे, एक ही रूम में रह रहे तो फिर कैसे होगा, तो वो सब अगर है, अगर हमारे पास फैसिलिटी है तो डेफिनेटली वी हैव टू डू follow what we can do as much as possible. Householders, however, should keep the ideal standard in mind and try to come as close to it as possible in their particular situation. One should always remember that one is cooking for Krishna. The more careful one is in regard to these small rules, the more one can become conscious that one is not cooking for oneself, but for Lord Krishna himself. Okay. तो इसमें कैसे है, जैसे मैंने बताया कि हमारा जो स्टैंडर्ड है जैसे हमें फॉलो करना चाहिए, मिनिमम से पता होना चाहिए, जितने हम कर सके उतना हमें हमारे घर में फॉलो करना है। अभी बोल सकते क्यों इतने स्टैंडर्ड रूल है, लाइक देयर वाज सम, जब हमारे माता जी हमारे कुकिंग सेवा में आते हैं तो थोड़े मन में विचार आएंगे नए नए डिवोटीज के बारे कि हमें क्यों कुकिंग करने को नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ बाय चॉपिंग एंड नीडिंग वो हमें क्यों नहीं कर रहे हैं। So there is a reason for why what ऐसा सर कि ये तो मतलब इतना स्टैंडर्ड की पहले तो स्टैंड पे जितना जो डीटीज वगैरह इंस्टॉल करते हैं वहाँ पे कि इनिशिएटेड डिवोटीज और ब्राह्मण इनिशिएटेड वही करना है, वैसे कुछ है।
बट एज आई सेड कि लास्ट टाइम व्हाट वी हैड डिस्कस्ड, जो फ्लेम पे डायरेक्टली कॉन्शियसनेस चला जाता है, इट्स नॉट कि आई एम नॉट सेइंग कि आप लोग जो आते हैं उनका भाव नहीं है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट देयर आर थिंग्स व्हाट वी हैव टू फॉलो, प्यूरिटी, तुलसी माला से जो प्यूरिटी आती है, और मे बी द 16 माला जो करते हैं, जो बेसिक स्टैंडर्ड है, जो कंठी माला के स्टैंडर्ड है, और नॉट कुकिंग नॉन वेज वगैरह, वो सब वो फॉलो करना है मंदिर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो उससे वो कर्मास उससे चले जाते हैं, दैट इज वाई। बट हम फिर भी हम कैसे होते हैं, जो कटिंग वगैरह उसमें से सेवा से वो दैट वट एवर वी आर डूइंग, और यू नो फॉर डिफरेंट रीजन की हमें करना पड़ता है, दैट एब्सोल्युटली फाइन, जो भी हमारे रिस्पॉन्स हमें करने हैं, तो हमारी वो सेवा से वो हमारे जो नलीफाई होते रहते हैं स्लोली स्लोली, एंड कृष्णा सीज दैट सेवा एंड ही डज, इफ यू आर सिंसियर डेफिनेटली कृष्णा इज गोइंग टू हेल्प अस। तो ये सब रूल्स क्यों है, सो दैट वी विल ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, इस रोज हम बोले वी नेवर फॉरगेट कृष्णा, वी ऑलवेज रिमेम्बर कीर्तन, व्हाई आई हैव टू क्लोज माय माउथ, व्हाई आई हैव टू हियर कीर्तन, व्हाई, बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा। तो कृष्णा खाएंगे, श्रीमती राधा रानी उसमें ऐड करेंगे, कृष्णा राधा रानी उनको बोलेंगी, प्रभुपाद जी ऑफर करेंगे, तो इतना हम सोचेंगे तो फिर दैट ऑफ कॉन्शियस विल बी सो डिफरेंट, इट वोंट बी फॉर यू नो फॉर माई सेल्फ। तो जितना हम उसके बारे में करेंगे कि कोशिश कैसे करना है, वैसे तो हम हमारे इवन फॉर बिजनेस ऑल्सो, सम पीपल डज बिजनेस, तो उनके लिए, बट आई एम डूइंग इट फॉर कृष्णा, वो कृष्ण प्रसादन दूसरों को जाएगा, जस्ट बिकॉज विदाउट अनियन कल्चर डजंट मीन कि इट इज बिकमिंग ये, बट ये कि मैं ये प्रसादन करूंगी और ये प्रसादन में दूसरे मेनी डिवोटीज आर डूइंग दैट सेवा, तो वो भी प्रसादम देंगे, वो फिर बिजनेस भी अलग हो जाएगी, इसलिए कृष्णा कॉन्शियस, राइट। तो वैसे so that we have to do, so that we always remember that I'm doing it for Krishna, तो वैसे तो it's very very important। let us complete this kitchen part, it is very simple, तो थोड़ा सा ही है तो हम ये कर लेंगे आज complete, okay। so only clean contaminated uncontaminated clothes must be worn in the kitchen, clothes that have been used outside or in the bathroom cannot be used। जब कुकिंग के लिए अच्छे नहा धो के फ्रेश होके आना चाहिए, एकदम पूरा पसीना पसीना हो गया वगैरह, तो फिर नो मेरी कुकिंग ऑल्सो स्मेल आएगा, तो कृष्णा के लिए बना रहे हैं ना, राधा रानी देख रही है हमें, तो अच्छे से क्लीनलीनेस से आना चाहिए। एक्चुअली व्हेन वी कम फॉर कुकिंग तो नहा धो के आना चाहिए। सो यस, व्हेन टेंपल आल्सो शुड कम आफ्टर टेकिंग बाथ ओनली। सो यस, so then fingernails should be clean and clipped, hands must be washed upon entering the kitchen before beginning cooking, in the temple bath must be taken before cooking, at home it is preferable to do so। तो मतलब हमारे हाथ वगैरह अच्छे से क्लीन होना चाहिए, अच्छे से हैंड वॉश एकदम प्रॉपरली क्लीन एंड हियर टू स्टार्ट कुकिंग, हमारे कुकिंग। और घर में ऐसे समय से टेम्पल में ये सब स्टैंडर्ड टेम्पल में भी है, घर में भी जितना हमसे करना है और घर पे भी हम करना चाहिए, बिकॉज वी आर डूइंग इट, वी आर ऑफरिंग टू द लॉर्ड ना, तो नहा के एटलीस्ट हमें आके करना है, फिर वो मोड ऑफ इग्नोरेंस हो जाता है अगर नहाया नहीं तो हमने, वैसे तो जितना पॉसिबल करना है, नॉट बार बार ऐसे, बट येस एटलीस्ट मॉर्निंग कुकिंग, मॉर्निंग बात और ऐसे। नेक्स्ट one should not put anything in one's mouth in the kitchen, one should not rinse one's mouth in the kitchen sink, in particular one should not taste or smell a preparation to test it, okay। तो यहाँ पे है कि हम जैसे पहले आदत होती है, आई थिंक मेनी पीपल हैज दैट हैबिट कि कुकिंग करते हैं थोड़ा ऐसे कुछ लिया, एंड वी आर ईटिंग आल्सो, वी आर कुकिंग आल्सो, हम रोटी भी बना रहे हैं और कटिंग भी कर खा रहे हैं, नो वैसे नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने सेइंग दिस कि अगर हम ना खा के हमने हाथ मुंह धो के वगैरह, देन वी कैन हैव इट, वी कैन कुक, बट कुकिंग करते भोगा बनाते बनाते खाना नहीं चाहिए, ओके। तो दैट वी शुड नॉट, वो हैबिट बन गया भोगा बना रहे। और ऑल्सो हमारी आदत होती है मतलब कुकिंग डे पुट ऐसे मुंह में डालेंगे और नमक है कम है वैसे पहले, वो नहीं करना चाहिए। दैट वी शुड फर्स्ट वी हैव टू ऑफर, वी शुड नॉट स्मेल ऑल्सो, पहले आता है तो कैन नॉट स्टॉप, अभी आ रहा है वैसे, बट पर्पस एकदम वाह अच्छा, ऐसे नहीं करना चाहिए, आया तो आया, आफ्टर ऑफरिंग कृष्णा देन एज आई सेड, बिकॉज वी स्पेशली व्हेन इन द टेंपल वगैरह हमें स्मेल और टेस्ट वगैरह करना है, ऐसे नहीं देना है, कभी कभार सॉल्ट कम ज्यादा हो जाता है और यू नो दिखा, वो सब देखना चाहिए। तो वी हैव आफ्टर दैट वी हैव टू टेस्ट, we have many devotees specially assigned to taste only the prasadam, okay, but it is good, otherwise simply if it goes then फिर वो waste हो जाता है, लोगों को उस श्रद्धा से नहीं खाते ना लोग कि प्रसाद में सब कुछ खाएंगे, फिर लोग वेस्ट करते हैं, फिर वो नहीं होना चाहिए, ओके।
और किचन सिंक जो हम बर्तन, जब भगवान के जो बर्तन या जो हम अ, बहुत बार क्या होता है, जब हम बर्तन, जो किचन के बर्तन रहते हैं तो हम सिंक में डालते हैं, किचन सिंक रहता है तो उसमें हम जब वो बर्तन डाल देते हैं, कभी कभी आदत होती है लोगों की उसी बर्तन में मुंह धोना वगैरह, खुला करके थूकना, वो नहीं करना चाहिए। वी आर कुकिंग, उसी बर्तनों में भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं ना, तो फिर वो ऐसे उसमें थूक कैसे सकते हैं? वी हैव डिफरेंट रीजन, तो वहां पे करना चाहिए और बाहर, बट उसी में आइडियली वी शुड नॉट बी डूइंग इट। और दूसरी बात, जो बर्तन खाना बनाने वाले, मतलब भोगा बनाने वाले बर्तन, और व्हाट टू स्पीक अबाउट नॉन वेज, वो तो बर्तन हमें थोड़ा अलग अलग से कैसे करते सकते हैं। आई डिस्कस एवरीथिंग इन कुकिंग फॉर कृष्णा, प्लीज लिसन टू दैट लेक्चर। तो अगर हम कुकिंग भोगा बनाने वाले बर्तन जो हैं वो जब हम सिंक में डाल रहे हैं तो उसमें हमारे खाने वाले प्लेट भी उसमें नहीं डालने चाहिए। इफ यू हैव ओनली वन सिंक देन वी कैन कीप दैट सेपरेटली, टब में कुछ प्लास्टिक टब वगैरह ले सकते हैं। फर्स्ट वॉश दिस यूटेंसिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, एंड उसके बाद में ये जो खाना बनाने हमारे जो छोटे प्लेट्स है उसमें कर सकते हैं। अदरवाइज मैनी व्हेन वी डिवोटीज मेक न्यू हाउस वगैरह हम 2 सिंक कर लेते हैं, ये अलग वो अलग, वैसे तो वैसे उसमें डेफिनेटली थूकना नहीं चाहिए। यस, सो या द नेक्स्ट पॉइंट, when possible, where possible there should be no eating or drinking in the kitchen area. If this is unavoidable, the curtain in front of the deities must be drawn. तो अगर जगह नहीं है, वही है उसमें, तो जब हम खा रहे हैं तो हमें ऑल्टर का कर्टन जो है वो बंद करना है। स्पेशली डीटीज जो है हमारे, वो बंद करके हमें खाना है। वैसे अभी बोलेंगे अरे हमारे सेंटर में भी हम खुला रखते हैं। वाई वी कीप, बिकॉज राइट नाउ देर आर नो डीटीज, फोटो है बट हमारा फिर भी फोटो भी होने से हम करना चाहिए, बट हम क्यों नहीं करते? बिकॉज बहुत बहुत मतलब पहले हम डाइनिंग हॉल में प्रसादम लेते हैं, उसके बाद में आते हैं, बट बहुत सारे डिवोटीज को प्रे करना होता है, लोग प्रार्थना ऑफर करते हैं, बट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट कीप, तो वो प्रे नहीं कर सकते। फॉर दैट रीजन वी प्रे टू द लॉर्ड की नो, लॉर्ड समझ सकते हैं, हम रखते हैं ऑल्टर खुला, बट अदरवाइज हमें जो डीटीज वगैरह आए तो वी शुड नॉट बी ओपन व्हाइल हैविंग प्रसादम उनके सामने। जैसे क्यों होता है, जैसे हम सब एवरीबडी इज ईटिंग, लॉर्ड ऑलरेडी खाए उन्होंने, बट फिर भी सामने अगर बैठे तो अजीब से लगता है, इट्स नॉट गिविंग रिस्पेक्ट। वो हम खा रहे हैं और वो देख रहे हैं, दिस इज नॉट राइट, एंड दैट टू द लॉर्ड, सुप्रीम लॉर्ड। तो इसलिए वो कर्टन हमें बंद करना चाहिए और फिर हमें खा सकते हैं। ओके, the vessels in which bhoga is cooked for the deities in particular, and the plates and the cups in which bhoga is offered should be kept and washed separately from the plates, cups and glasses in which the family devotees eat or drink. ये हमने ऑलरेडी चर्चा की। भगवान का प्लेट जो रहता है वो अलग रहना चाहिए, उसका ब्रश भी धोने का है अलग होना चाहिए, तो पहले वो वॉश करके हम अलग से रखना चाहिए। एंड हमारी जो खाने वाली प्लेट उसी में नहीं करना चाहिए, सेपरेट फॉर द लॉर्ड। If one has an infectious disease, one should not work in the kitchen area as one may contaminate the bhoga and the vessel. Infectious disease मैंने सपोज किसी को कोल्ड है, सर्दी है या ऐसा कुछ, और कंटिन्यू नाक बह रही है और वैसे कुकिंग कर रहे, तो हो सकता है कि वो भोगा में गिरे और हम ऐसे हाथ में पोंछेंगे और फिर से वैसे लगाएंगे, उसी में करेंगे, तो वैसे हम उस टाइम पे कुकिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट, if one touches the floor or the dustbin or the lower part of one's body, one should wash one's head while cooking. अगर जमीन पर किया, हाथ लगाए, कुछ कचरा निकाला, उसी से फिर हाथ कुकिंग किया, नहीं, हाथ धोना चाहिए at least, and then we can do it. Please wait, we'll complete this. Just little bit is there. We'll just complete and we can move to the next topic. Okay. If one touches the there should be no unnecessary talking in the kitchen. This we always say, no unnecessary talking. इसलिए हम मास्क भी डालते हैं और कीर्तन लगाया होता है, तो हमने अच्छा, because we are cooking for Krishna, तो no gossiping, no ऐसे झगड़ा वगैरह वो सब नहीं करना चाहिए। बाद में कर सकते हैं जो भी है, आप झगड़ा नहीं, बट जो भी बातें करनी है कुकिंग के टाइम पे अच्छे से प्रेम से सुनो और कृष्ण कॉन्शियस बात कर सकते हैं वैसे।
The cooking platform, stove, sink, etc. should be cleaned up before and after cooking. जो किचन का जो हमारा गैस स्टोव है, सिंक है, अच्छे से क्लीन, मतलब बेसिकली क्लीन रहना चाहिए, हाइजीनिक, बिकॉज कृष्णा के लिए कर रहे हैं. One should work carefully but efficiently and avoid cluttering. तो हमें अच्छे से केयरफुली करना है, बट ऐसा नहीं कि बहुत घंटे घंटे लगाएंगे, ऐसे नहीं. प्रॉपर एकदम प्लान करना है, प्रॉपर से ऐसे टाइम पे करेंगे एंड देन वी कैन डू द कुकिंग एफिशिएंटली. टाइम पे होना चाहिए, लेट नहीं कर सकते. 9 बजे 9:30 बजे कुकिंग प्रसाद लेंगे डिवोटीज, तो 10 बजे हम खत्म नहीं कर सकते. वी कैन नॉट मेक पीपल वेट. जो भी है उस टाइम पे करना है. Anything that has fallen on the floor cannot be put on the tables. If a vegetable falls on the floor, it may be washed and then used. तो नीचे वो गिरा हुआ कुछ ऐसे डालना नहीं चाहिए, कुछ गिरा वेजिटेबल धो के यूज करना चाहिए. वैसे भगवान को जो ऐसे नीचे वाला से नहीं डालना चाहिए. One must not enter the kitchen straight after using the toilet unless one has taken a bath. Okay, तो that we already said. अगर टॉयलेट में गए हैं तो ना we should take bath and then we have to go to the kitchen. with the contaminated होते रहते हैं ना. This is written very important. क्या है ये? Devotees must be absolutely careful that no hair falls in and contaminates the offerings. Okay, absolute caution must be exercised in this regard. Devotees must keep their hair well covered while cooking. So especially for all Matajis and also for Prabhuji's भी, इसलिए हम वो मास्क, हेयर मास्क डालते हैं ना, हेड मास्क डालते हैं कि हम कवर करते हैं कि एनीवेज बाल खोल के भी ऐसे एक्चुअली आना नहीं चाहिए मंदिर में स्पेशली. बाकी ठीक है, जो भी आपका इच्छा है, बट तो इसके लिए तो जब खाने में गिरा तो वो कंटेमिनेट होता है, इसलिए हमें बाल अच्छे बांध के कुकिंग करते समय अच्छे से कवर करके हमें कुकिंग करना चाहिए. अभी ऐसे नहीं कभी गिरा सपोज और इट्स नॉट अबाउट द हेयर, मतलब बाहर भी हम आते हैं और उड़ के आता है, वैसे तो हम फेंकेंगे ऐसे नहीं, बट वी हैव टू बी केयरफुल. ओके, cleanliness. The last point on this, I'm so happy to cover two topics today. Mahaprasadam should not be eaten directly from the deity's plate. Yes, but it should be transferred to another vessel or plate before being eaten. The temple standard is that one should not begin eating until the deity's plate have been washed. This is for everyone. हम घर पे भी करेंगे तो जब हम भगवान की प्लेट लाएंगे ऑफर करके और डायरेक्टली हो जाएगा ऐसे डायरेक्टली उससे से खाया, तो वैसे नहीं करना चाहिए. We have to put in the another vessel, wash Lord's plate and then we can have the prasadam. Yes, एक बार गलती इनिशियल डेज ना ऐसे हुए गलती से. आई रिमेम्बर वन ऑफ द बॉय इन आवर ओल्ड होम, वहाँ पे वो ऐसे हुआ एकदम समथिंग कुछ स्पेशल डिश बनाया था हमने एंड दैट लिटिल बॉय वांटेड टू ईट, तो उन्होंने सिलेंडर से निकाला एंड वहाँ से ही खाया. तो फिर देन वी हैड टू चेंज द प्लेट वैसे, तो लाइक दैट. सो बिकॉज वो प्लेट सिर्फ भगवान की है तो एक्सक्लूसिवली फॉर लॉर्ड ओनली. ओके, so yes, with this we conclude with the cooking prasadam and kitchen part. So next part will be this we will next session, next Thursday we will take part 3, which is honoring and serving prasadam. Serving prasadam का ही कितना है देखो honoring. So ये थोड़ा ये भी जल्दी से हो जाएगा. एंड पोस्ट दैट द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट 4, डीलिंग्स विद डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ डिवोटी. सो नेक्स्ट पार्ट हम ये पार्ट 3 करेंगे. आई जस्ट गो थ्रू इट, व्हिच इज वी हैव टेकन, देन वी वोंट टेक, बट आई थिंक वी कैन टेक दिस पार्ट. ओके, एंड देन पार्ट 4, व्हिच इज द डीलिंग्स विद द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल, डिवोटीज, नॉन डिवोटीज, सब कुछ कैसे अतिथि सेवा क्या करना है वो सब करेंगे हम. एंड पार्ट 5 है साधना. हमारी साधना कैसी है, कैसी होनी चाहिए. देखो इसमें कितना सब कुछ है. साधना हमारी कैसी होनी चाहिए वो रहेगा, रीडिंग में आएगा, सब कुछ आएगा. सेवा ऑस्टेरिटी कैसे होनी चाहिए उसमें आएगा. ब्यूटीफुल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर कमिंग अप. फिर जो आरती का स्टैंडर्ड है ना, आई थिंक मैनी पीपल थिंक कैसे आरती का क्या होता है, कैसे करना. आई वाज सपोज्ड टू टेक दैट हम
सेशन लेने वाले, तो उसमें ये भी आ जाएगा. दैट विल हैव अ प्रैक्टिकल सेशन आई थिंक, वो आरती का दिखाने के लिए. एंड फिर हमारा एकादशी व्रता कैसे करना है, धाम में कैसे आना है, 10 ऑफेंसेस अगेंस्ट होली नेम हम गाते हैं ना, उसके बारे में. एंड दैट विल कंक्लूड आवर वैष्णव सदाचार, राइट. सो इट्स अ बिग, यस, ठीक है. Thank you very much. If any questions related to today's topic, you can ask. Open for questions. Any doubts, any queries, any questions, any feedback? Hare Krishna Mataji. Oh, Akshay Babu, yes. So for offering, if we make a dish and use an item which is already offered, like if let's say there are some bananas, they were offered before, but for some reason we had to use them in making like a cake, banana cake. Hmm. So what should we do with that cake? So there are two things. One is, suppose आम्ही 1 dozen केळी आणली, 1 dozen banana we have brought, and from that we have offered 2 to the Lord. Example, just saying. And in that offered, you are not mixing it in the rest of the bananas, which are 10 bananas, which is there. Okay, you're not mixing it. You are just 2 those offered and you had it, right? So then you can use those bananas in the cake, with the banana cake, and you can offer to the Lord. But if you have eaten, if you have offered those 2 bananas previously, and then you have mixed those 2 bananas with the rest of the 10 bananas, then you cannot offer, because everything becomes offered. And then you cannot offer that, if you're making any preparation of it, you cannot offer to the Lord, it's already offered. Same thing, like suppose milk आम्ही 1 liter हाडटा, and then it's not key immediately, maybe one glass we can offer to the Lord. If we are immediately offering back to the offered, to the entire vessel, then we cannot offer. But सदाच आहे ना इथले, for Lord also every time we had to give. So what do? So had a one, and that separate offered one you can keep separately, and this you can keep separately. Then you can offer again. Clear? Okay. Yes. Okay. Anything else? Any questions? Yes. So if no questions, we can move to the next. कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम निशा माताजी, सांगा. माताजी जेन्ना पळय किचनान आमी येता पळय, जी थोडी जी कांदो लसूण बी खातात न्ही, सो मागीर ती खावन येता, न्हावून मागीर खावन येता, मागीर तांकां तशें कितें सांगपाचें माताजी? अशें येवपाक जाता तेंच्यांनी तशें काय कितें अशें? ना, ऍक्च्युली आयडियली सगळ्यांनी न्हावून तायल्ले बरें, आमी तेच उलयला न्ही. इवन आतां बेश्टे मातशें खालें सुद्दां टू टेक बाथ, आतां ती सदां कंटिन्युअस ना न्हू, जस्ट बिफोर टेम्पल न्हावन आयल्यार बरें न्ही. हे स्टँडर्ड सगळ्यांक दवरपाचें न्ही, आमचो स्टँडर्ड आसात पळय तो. What we can do, we can put in the group, our Seva group, ki before coming, everyone, not just the non-veg eater or कांदो लसूण खाता ती सगळे जाणां, आमी सुद्दां, whoever is coming for the kitchen seva in the temple, आमी we should take bath and we should come. बरें माताजी, थँक्यू. ते आमी सांगया, आमी ते हे करया, आमी लिस्ट करया आनी ते ग्रुपान घालया सगळ्या. पयलीं केल्ले एक्चुअली आमी ते, आतां नवे एडिशन्स जाले न्ही आमची माताजीज, सो आमी ते घालया परत लिस्ट. वी ऑलरेडी हॅव दॅट लिस्ट एक्चुअली, घालया परत आमी ते.